नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रियासत टीवी ख़बरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र। जमीयत अहले हदीस और हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की जानिब से कोविड आइसोलेशन सेंटर का इफ्तिताह। एक्सेस फाउंडेशन की जानिब से फ्री एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़। पत्थरघट्टी के पास फुटवेयर की दुकान में लगी आग। सिटी पुलिस कमिश्नर श्री अंजनी कुमार का दौरे ईस्ट जोन और पुलिस की जानिब से गाड़ियों की चेकिंग का सिलसिला जारी। अब खबरों की तफसील। जमीयत अहले हदीस तेलंगाना और हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की जानिब से आरामगढ़ पिलर नंबर 305 मोहम्मदिया मस्जिद के अहाते में 40 बेड पर मुश्तमिल एक कोविड आइसोलेशन सेंटर का इफ्तिताह अमल में आया। इस सेंटर में मुफ्त ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स की खिदमत दस्तयाब है। इस मौके पर जनाब सैयद अहमद पाशा कादरी MLA हल्के याकूतपुरा और सूबाई जमीयत अहले हदीस के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। पिलर नंबर 305 आरामगढ़ पे सूबाई जमीयत अहले हदीस तेलंगाना की राष्ट्र निगरानी में सरपरस्ती में एक आज के हालात में कोविड से जो परेशान हैं उनके लिए आइसोलेशन सेंटर का इफ्तिताह अमल में आया है। इस मौके पर हम तमाम हज़रात को जो कोविड से परेशान हैं ये सहूलत दी जा रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 40 बेड का इंतज़ाम है और ये तमाम चीज़ें फ्री ऑफ कास्ट है, कोई किसी से कोई रकम नहीं ली जा रही है। इस मौके पर हम तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस काम में, इस कार खैर में हिस्सा लिया और ख़िदमत खल्क़ का एक बेहतरीन मिसाल कायम की है। और मैं मुबारकबाद भी देता हूँ इस मौके पर हमारे MLA साहब यहाँ तशरीफ़ लाए, जनाब मोहतरम अहमद पाशा कादरी साहब इस इफ्तिताह के मौके पर आप शरीक रहे और उन्होंने मुआयना भी किया है। हम ख्वाहिश करते हैं कि आप इस सिलसिले में कुछ कलिमात पेश फरमाएँ। ये हल्के राजेंद्र नगर के इलाके पिलर नंबर 305 के पास मोहम्मदिया मस्जिद के मुत्तसिल कोविड के महलूक वबा के ताल्लुक़ से एक सेंटर क़ायम किया गया है और सूबाई अहले हदीस की जानिब से इसका एहतमाम किया गया है। यकीनन इस इलाके के अतराफ़ अकनाफ के गरीब लोगों को इससे फ़ायदा पहुँचेगा और ये वक्त का तकाज़ा है कि ऐसे सेंटर क़ायम करके लोगों की खिदमत करें। अहम बात तो ये है इसमें ये फ्री खिदमत का इन्होंने पेशकश किया है और काफ़ी सहूलतें फराहम की हैं यहाँ पर। तो यहाँ के अतराफ़ अकनाफ के लोगों में इसकी थोड़ी तशहीर भी होना चाहिए, मसाजिद के ज़रिए ऐलान करके लोगों में मालूम हो, क्योंकि इस वबा से लोग परेशान हैं और जिस तरीके से गिरानी में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है नाज में, उस तरीके से बीमारी में भी इजाफा हो रहा है। ना सिर्फ बीमारी में इजाफा हो रहा है बल्कि बीमारी के इलाज में भी गैर मामूली खर्चे आ रहे हैं। इसलिए एक गरीब की क़ुव्वत इसको बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। ये फ्री खिदमत उनके हक़ में एक बहुत बड़ी नेमत होगी। मैं यहाँ के मुंतज़मीन को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बेहतरीन इक़दाम करके सवाब हासिल करने के लिए ये काम कर रहे हैं। अल्लाह इनके काम को कबूल करे और इसका अजर इनको अता करे। और आपके चैनल के ज़रिए मैं आवाम से अपील करता हूँ कि इस सेंटर से इस्तेफ़ादा करें, यहाँ से खिदमत जो पेशकश कर रहे हैं उससे आप फ़ायदा उठाएं, अपनी सेहत का ख्याल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें। जितने कोविड के क़वायद है एहतियाती क़वायद की पाबंदी करते हुए ज़िंदगी गुजारें। और लापरवाही बदएहतियाती बहुत बड़ा नुकसान का बायस बनता है, इसलिए
मेरी गुजारिश के अवाम इससे एहतियात करें। और फिर एक मरतबा दुबई अहले हदीस के तमाम ज़िम्मेदारों को मुबारकबाद देता हूँ, उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम तमाम मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद दिल्ली से वाबस्ता हैं, जिसकी एक यूनिट तेलंगाना और हैदराबाद है। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत अहले हदीस चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट जमीयत हो या सिटी यूनिट हो, मुख्तलिफ़ मौक़ों पर जहाँ दीनी काम करती है वहीं पर रिफ़ाही ख़िदमात भी अंजाम देती रहती हैं। सैलाब ज़दा अफराद हो या फ़साद ज़दा अफराद हो या फिर लॉकडाउन की वजह से जो लोग परेशान हाल हैं या रमज़ान की मुनासबत थी, मुख्तलिफ़ मौक़ों पर रिफ़ाही काम, चैरिटी और वेलफेयर एक्टिविटीज़ अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ मुनासबतों पर अंजाम दी जाती रहती हैं। चूँकि ये हमारे दीन का एक हिस्सा है और हमारी तालीमात के मुताबिक सबसे बेहतरीन आदमी वो है जो इंसानियत के लिए खिदमत गुज़ार साबित हो, और जो इंसानियत के दरपेश मसाइल हैं उनको दूर करने की हम कोशिश करें, हल करने की कोशिश करें। इन पर अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत की बशारत सुनाई है। जब तक हम औरों की मदद में लगे रहेंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमारी मदद में लगा रहेगा। इसके पेश नज़र सूबाई जमीयत ने अल्हम्दुलिल्लाह एक मिसाली इक़दाम किया है, जैसा कि साबिक़ में ये खिदमत जारी रहीं। और इस हवाले से मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इस मौके से इस्तिफ़ादा करें। और चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह ये बेलौस खिदमत हैं, नॉन प्रॉफिट और नॉन पॉलिटिकल ये खिदमत हैं, इनसे हमको इस्तिफ़ादा करना चाहिए और औरों को भी इस जानिब तवज्जो दिलानी चाहिए। जो भी NGOs चाहे हेल्पिंग हैंड्स यहाँ पर हैं और सीड है, हम उनके भी शुक्रगुज़ार हैं कि वो सूबाई जमीयत के ताउन और उनके इश्तराक के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये रिफ़ाही और मिली खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला सब की कोशिशों को कबूल फ़रमाएँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। एक्सेस फाउंडेशन की जानिब से मदीना एजुकेशन सेंटर नामपल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। इस मौके पर फाउंडेशन के सदर मोहतरमा अनीसा आयशा ने बताया कि फ़ाउंडेशन की जानिब से फ्री एम्बुलेंस सर्विस और 50 डॉक्टर्स की खिदमत दी जा रही है। इसके अलावा फ़ाउंडेशन के पास 80 ऑक्सीजन सिलेंडर और 45 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स भी दस्तयाब है। मैं मारिया हूँ एक्सेस फाउंडेशन से, और हमारे प्रेसिडेंट अनीसा आयशा साहिबा हैं जिनकी सरपरस्ती में हम ये काम अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक्सेस फाउंडेशन के एम्बुलेंसेस हैं जो फ्री सर्विस प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए बहुत ही हमारे मिनिमम चार्जेस हैं, 75 रुपीज़ पर किलोमीटर है। और इसके अलावा हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स, कॉन्सनट्रेटर्स जो हम लोगों के घर तक पहुंचाते हैं, जो क्योंकि अब तो लॉकडाउन है, लोग चाहे तो भी बाहर निकल के आ नहीं सक रहे लेने के लिए, तो ऐसे हालात में हम लोग फ्री सर्विस डिलीवरी की प्रोवाइड करते हैं जो मुस्तहक़ है उनके लिए, और जो दे पाते हैं उनसे हम लोग मिनिमम चार्जेस पे घर डिलीवर करते हैं। और सिलेंडर्स और कॉन्सनट्रेटर्स ये काफ़ी तादाद में 80 तकरीबन सिलेंडर्स हैं हमारे पास जो सर्कुलेशन में हैं, और कॉन्सनट्रेटर्स हमारे पास 45 हैं तकरीबन जो आ चुके हैं बहुत सारे, और कई आने वाले हैं, अभी कंसाइनमेंट में हैं। और फर्स्ट वेव से हमारे पास ये सब काम चल रहा है। और सबसे बड़ी बात हमारी हम हेल्पलाइन जो चल रही है, जिसमें एक्सेस फाउंडेशन ये एस्टैब्लिश करने में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, हम हेल्पलाइन, और एक्सेस फाउंडेशन के अलावा दूसरे NGOs भी इसमें जुड़े हुए हैं। तो एक्सेस फाउंडेशन तकरीबन 50 डॉक्टर्स को हमने एकजुट किया जो फ्री काम कर रहे हैं एम्बुलेंस की हेल्पलाइन के लिए, और 120 वॉलंटियर्स हैं जो कॉल सेंटर पूरा मैनेज करते हैं। और इसमें पेशेंट्स को रेगुलर फॉलोअप किया जाता है पेशेंट्स का, और फ्री कंसल्टेशंस, एक्सपर्ट्स हैं, पूरे स्पेशलिस्ट हैं जो फ्री कंसल्टेशंस देते हैं पेशेंट्स को। तो ये नंबर्स आप लोग ज़रूर नोट डाउन कीजिए और ये इन सर्विसेज का फ़ायदा उठाइए। एम्बुलेंसेस की जो हेल्पलाइन है जो 24 घंटे ओपन है, 9908820066। आई रिपीट 9908820066। और फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशंस के लिए हम हेल्पलाइन है 7306600600। आई रिपीट 7306600600। बहुत बहुत शुक्रिया। जो हमारे कॉन्सनट्रेटर्स हैं जो लोग दे पाते हैं उनसे तो हम लोग डिपॉजिट लेंगे जो रिफंडेबल रहेगा, 25,000 डिपॉजिट है। लेकिन जो नहीं दे पाएंगे उनके पास हम घर जाके वेरीफाई करेंगे और उन लोगों से डिक्लेरेशन लेके
कुछ मतलब फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके उनको बिना डिपॉजिट के भी कॉन्सनट्रेटर दिया जाएगा और ये फ्री है, इसके कोई एब्सोल्युटली चार्जेस नहीं होंगे। जो डिपॉजिट भी देंगे सिलेंडर कॉन्सनट्रेटर का, उनको पूरा वापस किया जा रहा है और किया जाएगा। ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए क्या वो भी फ्री? ऑक्सीजन सिलेंडर्स का 20,000 डिपॉजिट है और वो भी हम लोग फ्री सर्विस है हमारी। वहाँ पर भी जो लोग दे पाते हैं उनसे हम ऑक्सीजन के पैसे लेते हैं और जो नहीं दे पाते उनके लिए फ्री सर्विस है, उनके लिए कोई डिपॉजिट नहीं रहेगा। और गांधी, टिम्स, उस्मानी और फीवर हॉस्पिटल, ये तीनों हॉस्पिटल के सामने जो ऑक्सीजन हमारे कैंप्स चल रहे हैं वहाँ पर तो ज़ाहिर है पूरा फ्री है और वहाँ पे तकरीबन रोज़ 100 पेशेंट्स को फ्री ऑक्सीजन दी जा रही है। इसमें एक्सेस फाउंडेशन के साथ सफ़ा बैतुल माल और SDIF का भी ताउन है। एक्सेस फाउंडेशन हमारे प्रेसिडेंट साहिबा की सरपरस्ती में चल रहा है। 5 साल से एजुकेशन, हेल्थ और एम्पावरमेंट की तरफ हमारा काम है। हमारे स्किल सेंटर्स चल रहे हैं, हमारे हेल्थ सेंटर्स चल रहे हैं और इसके अलावा जैसे जिस तरह ज़रूरत पड़ती है हम काम करते हैं। तो अब पिछले 1 साल से तो काफ़ी कॉन्सनट्रेशन कोविड के ऊपर है, चाहे वो लाखों में हमने मास्क प्रोड्यूस किए और मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ फ्री में हमारे प्रोडक्शन यूनिट में और इससे कई औरतों को रोज़गार भी मिला। तो इसके अलावा हमने हेल्पलाइन हम लोगों ने स्टार्ट की थी लास्ट ईयर, जो ये साल पूरा काफ़ी एक्टिव रही और इस वक्त तो तकरीबन दिन में 200 कॉल आते हैं उस हेल्पलाइन के। एक्सेस फाउंडेशन के साथ सफ़ा बैतुल माल का भी ताउन है, इसमें हम हेल्पलाइन में और बाहर जो यूके का ऑर्गेनाइजेशन है उसका बहुत बड़ा ताउन है। इसके अलावा एम्बुलेंस सर्विसेज फर्स्ट वेव से अब तक हमारी चल रही हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की डिलीवरीज, कॉन्सनट्रेटर्स, ये सब है। अभी क्योंकि रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गया है तो कॉन्सनट्रेटर्स हमने बाहर से भी हमने मंगाए हैं और इस वक्त हमारे पास 47 कॉन्सनट्रेटर्स या इस वक्त है मौजूद या आने वाले हैं कंसाइनमेंट में इस वक्त रेडी हैं। तो वो जब सर्कुलेशन में हेल्पलाइन के थ्रू डॉक्टर्स की कंसल्टेशन के बाद में वो दिए जाते हैं और एक रीजनेबल डिपॉजिट चार्ज किया जाता है जो फुली रिफंड कर दिया जाता है। लेकिन जो नहीं पे कर पाते डिपॉजिट उनके पास हम लोग घर जाके वेरीफाई करके उन लोगों से डिक्लेरेशन लेके हम लोगों को सिलेंडर्स और कॉन्सनट्रेटर्स करा देते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए और डेड बॉडीज़ की ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हमारी व्हीकल्स अवेलेबल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए एक रीजनेबल अमाउंट चार्ज किया जाता है 75 रुपीज़ पर किलोमीटर। जी, और आइसोलेशन सेंटर्स के बारे में आप कुछ बताइएगा डॉक्टर हसन? पाइपलाइन में है आइसोलेशन साल से हम ट्राई कर रहे हैं, ट्राई टू हमारी हेल्पलाइन है 24/7 कॉल्स कम इन द नाइट। जब डेस्परेट रहते लोग हॉस्पिटल में एडमिशन डॉक्टर की कंसल्टेशन जब दैट इज़ आर USP। कुछ PHC से साथ भी काम कर रहे हैं और एक आइसोलेशन सेंटर इंशाल्लाह 2-4 दिन में स्टार्ट करने का इरादा है। वो फिर हमारे रिलीफ के NGOs के साथ हमारा गांधी हॉस्पिटल टिम्स में हमारे ऑक्सीजन बैंक्स हैं। जो पेशेंट इमरजेंसी में आता और एडमिशन के लिए वेट करता है, जब उसके पास ऑक्सीजन उसको ऑक्सीजन सप्लाई तो वहाँ पर पूरे लाइन से सिलेंडर्स लगे हैं और पेशेंट का ताकि ऑक्सीजन डिप ना हो एडमिशन से उसको ऑक्सीजन हम हेल्पलाइन के बारे में हेल्पलाइन 24/7 हमारे साथ भी है 50 डॉक्टर के डॉक्टर्स भी हैं जो रात में कवरेज देते हैं, नाना आई और माहिर के डॉक्टर्स हैं या वहाँ के NGOs हैं तो रात 12 बजे से 8 बजे तक उन लोगों का ऑपरेशन है। ये एम्बुलेंस की जो सर्विस है कितने किलोमीटर के रेंज तक अवेलेबल है? हैदराबाद सिटी JHMC लिमिट से। पत्थरगट्टी पर वाक़ एक फुटवेयर की दुकान में आग लग गई, जिसकी वजह से दुकान का सारा सामान जल गया। बताया गया है कि 8 से 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। वहाँ से आओ भाई। मैं खोल रहा ही नहीं था दुकान और ये हो गया कि हम मेरे को फ़ोन करे तो मैं आया, वो भी रास्ते में भी पकड़ लिए थे गाड़ी में मेरे को कहाँ जा रहे हैं बोल के, और वो जल गई बोल के आया मैं
बहुत बड़ा नुकसान हो गया। जानी नुकसान तो हुआ था मेरा थोड़े दिन पहले, अब फिर ये माली नुकसान भी हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हो गया मेरा। मेरे बड़े भाई की स्पाइन की सर्जरी भी हुई थी, वो भी हुआ। फिर उसके बाद मेरे बड़े भाई की स्पाइन की सर्जरी हुई, वो एक अब ये दुकान जल के बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ मेरे ऊपर। 8 से 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ। खैर गवर्नमेंट से मेरी अदबन गुजारिश है, केसीआर साहब से, KTR साहब से, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से अदबन गुजारिश है कि हमारा ख्याल करिए। लॉकडाउन में पहले ही तकरीबन परेशान थे, गए साल हम बहुत करे गरीब लोगों के लिए, अब ये मौकूफ़ नहीं था कि हम किसी को मदद करें जैसा, और बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। देखिए बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बलाला साहब का और गौस साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद बलाला साहब का और मुज़फ़्फ़र साहब का, दोनों पूरे तीनों असदुद्दीन साहब पूरे टीम को भेजे थे हमारे पास। MIM साहब की MIM का बहुत बहुत शुक्रिया, असदुद्दीन अवैसी का, अकबरुद्दीन से का, हमारे गौस साहब का, अहमद बलाला साहब का, मुमताज़ अहमद खान का, और हमारे पाशा खदरी साहब के बोलने से अहमद बलाला पूरी टीम लेके अपनी पहुँचे। मुज़फ़्फ़र साहब कॉर्पोरेटर, शुक्रिया बहुत बहुत MIM का, असदुद्दीन अवैसी का बहुत बहुत शुक्रिया अहमद भाई। शेरान होटल पत्थरगट्टी पे 2 दुकानें शदीद जल गई हैं, शदीद नुकसान हुआ है। जानी नुकसान तो नहीं हुआ मगर माली नुकसान बिल्कुल रहना, दोनों तबाह हो गई हैं, इसमें कुछ बचा नहीं है। मैं हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, सदर साहब को इस बात की इत्तला दिया हूँ, और इंशाअल्लाह जो हो सकता मदद, उनका नुकसान नहीं होने देंगे, जो हो सकता उनकी मदद करेंगे। और ये तयख़ुन बैरिस्टर साहब ने दिया है, बोलो उनको कि नाम उनके मुश्किल घड़ी में हम ठहरे साथ में, और इंशाअल्लाह हम तमाम जो हो सकता है, और हुकूमत से भी मुतालबा कर रहे हैं कि ऐसे लॉकडाउन के पीरियड के अंदर वैसे भी परेशान हैं, और उनके पास डबल 2-3 परेशानियाँ हैं। एक ऑपरेशन हुआ है, एक भाई का इंतकाल हो गया, वालदा का इंतकाल हो गया, तो ऐसे टाइम पे पर्सनली मैं भी उनके साथ ठहरा हूँ, और इस दुख की घड़ी में मैं उनका दुख बांट सकता हूँ, और इंशाल्लाह उनकी जो हो सकता मदद भी इंशाल्लाह करेंगे। हम अपनी पार्टी की तरफ से तयख़ुन दे रहे हैं, और जो है हम हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि इस टाइम के ऊपर उनकी मदद करना चाहिए। और मस्जिद को भी थोड़ा सा डैमेज हुआ है, पीछे मस्जिद की भी पीछे नुकसान हुआ है। इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। खरीद नहीं बोलते भी दोनों जगह पे 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। हुकूमत से क्या मदद करें? बस जो नुकसान हुआ उनकी नुकसान की भरपाई करें, तो उनकी मदद करें जैसा होता है। हम यही चाहते हैं कि दोनों का 50-60 लाख से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि ना भाई इनकी ज़्यादा मदद की जाए। और मैं फायर डिपार्टमेंट का, पुलिस डिपार्टमेंट का और लोकल्स के जितने यहाँ के लोग थे पूरे बेहद मेहनत करे हैं, मगर दुकान जलने से रोक नहीं सके। मैं इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उनकी नुकसान की भरपाई हो। ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारियों के बिलां भी थे, परसों माल लेके आए सो, और व्यापारियों के बिलां भी थे और पूरा जल के राख हो गया। और उसके अलावा आज वालदा का पिछवा भी था, देख सकते हैं। अभी देखो ज़रा देखो कुछ भी नहीं बचा, पूरा माल चलेगा। व्यापारियों को पैसे देना है, करना है। और ऐसा दुकान खोले सुबह 6 बजे 9 बजे बंद करे तो 1500 गिरा कर उसमें क्या बच्चों को देंगे, घर को क्या लेके जाएंगे, क्या कमाएंगे बोलो आप। देखो आप ज़रा हमारे KCR साहब से अदबन गुजारिश है कि ज़रा मदद करिए। और हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की नुमाइंदगी से हमारे गौस साहब आए और हमारे MLA साहब अहमद बलाला साहब आए, बहुत बहुत शुक्रिया होगा। उन्होंने आके ये मस्जिद का जितना भी इलाका है देखे आप, दुकाना जल गए करे, देख सकते हैं ज़रा। सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री अंजनी कुमार ने आज ईस्ट जोन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। शहर के मुख्तलिफ चेक पोस्टों पर पुलिस की जानिब से चेकिंग का सिलसिला जारी है। एक तरफ पुलिस की जानिब से गैर ज़रूरी फिरने वालों की गाड़ियां जब्त की जा रही है, तो दूसरी तरफ पुलिस बगैर डॉक्यूमेंट देके ही केसेस बुक कर रही है।
ऐसा ही एक वाक़या कल मरीना बिल्डिंग चौराहे के पास पेश आया, जहां पुलिस ने अपनी दुकान बंद करके वापस हो रहे एक हज्जाम को रोक लिया था, लेकिन एमएलए हल्के याकुतपुरा जनाब सैयद अहमद पाशा कदरी जो वहां से गुजर रहे थे, फ़ौरन अपनी गाड़ी से उतरकर मुदाखिलत की और पुलिस पर अपनी बरहमी का इज़हार किया। हमारी बस्ती का गरीब नौजवान हरी कृष्णा जब मदीना बिल्डिंग के पास पुलिस रोककर उसके फ़ोटोआँ खींच रहे थे, उसने मुझे आवाज़ दी। मैं रुक के देखा, उसके पास नूरखां बाज़ार से बहादुरपुरे तक उसके पास था दबीरपुरा पीएस का, लेकिन पास तक देखना गवारा नहीं करे, फ़ोटोआँ खींच के कैसा बुक करना शुरू कर दिए। मैं गाड़ी से उतर कर एहतजाज किया। 4 मीनार ट्रैफिक इंस्पेक्टर दौड़ते हुए आए। उन्होंने कहा कि कब हुआ, क्या हुआ? अभी थोड़ी देर पहले हुआ। फ़ोटोग्राफ़र को बताए और एक जवान कांस्टेबल को जो गाड़ी इनकी छीन के फ़ोटो लेने के लिए कहा था, निशानदेही की गई। तो इंस्पेक्टर ने माफ़ी चाही और कहा कि आप जाइए, हम कोई केस बुक नहीं करेंगे। फिर उनको वो लेटर बताया गया। इंस्पेक्टर भी देख के बोला कि इसके पास रहने के बाद कैसा फ़ोटो खींचते। तो ऐसा नहीं मालूम कितने लोगों के साथ ट्रैफिक पुलिस या लैंड ऑर्डर पुलिस ऐसे वाक़यात कर रही है कि गाड़ी रोकते ही फ़ोटो ले रही है, कैसा बुक कर रही है, पास बाद में देख रही है। ये तरीक़ा पुलिस का गलत है। आप पूरा सेटिस्फाई होइए, डॉक्यूमेंट देखिए। कमिश्नर पुलिस के ऐलान के मुताबिक मेडिकल के अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट है तो उनको कर्फ्यू की पास की ज़रूरत नहीं, सीधा वो दवाखानों को जा सकते। और जिसके पास भी पास है वो देखें, पूरे डॉक्यूमेंट चेक करके आप फ़ोटो लो, कैसा बुक कर हम बीच में नहीं आएंगे। लेकिन ये गलत तरीके से लोगों को हिरासमेंट करना पुलिस का काम नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इंस्पेक्टर ने वादा किया आइंदा से ऐसा नहीं होगा। चुनाचे वो हरी कृष्णा को उनकी फ़ोटो को डिलीट करके उनकी गाड़ी को भी वापस दे दिया गया। शुक्रिया।